नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म व हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बग़ैर। आज मैं आपके सामने बिलखुसूस पेरेंट्स को यानी वालिदैन को एक मैसेज देने वाला हूँ, एक पैगाम देने वाला हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे हुए अपने बच्चों को क्या करके, क्या सिखा के अपने बच्चे को बेटर कर सकते हैं, अपने बच्चे की ज़िंदगी में इम्प्रूवेंसी ला सकते हैं। तो मैं एक पैगाम दूँगा बेसिकली पेरेंट्स को। अगर ये मैसेज मेरा जो है, अगर पेरेंट्स सुन रहे हो तो ये अमल कराएं अपने बच्चों को, और अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हो तो खुद ब खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लें। तो इस मैसेज में 5 मेथड्स रहेंगे। उन मेथड्स को आप जानिए, सीखिए, समझिए। वाकई बेसिकली तरीके से अगर आपने इस पे अमल कर लिया, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका बच्चा या ख़ानदान या सोसाइटी एक कामयाब सोसाइटी बन जाएगी। दुनियावी ज़िंदगी आपकी इतनी बेटर होने वाली है और इंशाअल्लाह उखरवी ज़िंदगी भी इतनी आसान हो जाएगी कि आप जितना तवक्को नहीं रखे होंगे। तो मैं एक मैसेज दूंगा और उस मैसेज में 5 मेथड्स होंगे। मेथड्स क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवॉइड फ्राम मिसलीडिंग, डोंट फुलफिल देयर ऑल विशेज़, और 5वां एंड लास्ट मेथड जो है वो है कीप देम मोटिवेट। यानी इन 5 तरीक़ों को, 5 मेथड्स को हमें फॉलो करना है और अपने बच्चों को फॉलो करवाना है। अगर स्टूडेंट है तो खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कोई कहीं जा नहीं सकता है, हर तरफ नाकाबंदी है। तो क्यों ना हम इस लॉकडाउन का बेहतर फ़ायदा उठाएं, क्यों ना इस लॉकडाउन के माहौल में हम अपने इल्म में चाहे अदब में एक निखार पैदा करें। तो आइए मैं उसी के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है हमारे स्टेप्स में, हमारे जो मेथड में, वो है एजुकेशन। आप जानते हैं कि एजुकेशन के बिना कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ा है, कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है एजुकेशन के बिना। अगर आपके अंदर तालीम नहीं है तो आप गोया की ज़िंदा लाश हैं। अगर चाहते हैं समाज को, चाहे पूरी दुनिया को, चाहे इंसानियत को फ़रोग़ देना, तो अपने अंदर एजुकेशन लाना एकदम नेसेसरी है। इट्स अ नेसेसरी। इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। तो हम लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप में बेटर कर सकते हैं। हम जिस सब्जेक्ट में, जिस मजमून में वीक हैं, तो अपने उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल लें। यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि अपनी कमज़ोरी को अब मजबूती में बदल लें, तो हमें कोई दबा नहीं सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया हमें सैल्यूट करने पे तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर पेरेंट्स आप सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को इस एजुकेशन पे भरपूर तवज्जो दिलाइए। एजुकेशन का माहौल फराहम कीजिए, खुद भी एजुकेशन सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। जो दूसरा स्टेप, दूसरा मेथड है वो है ट्रेनिंग। आप जानते हैं कि ट्रेनिंग के बिना, तरबियत के बिना एजुकेशन बेकार है। यानी गोया कि मैं ये कहूँ तो बेजान होगा कि गोया की मछली विदाउट पानी के है। मछली बगैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती। ऐसे ही तरबियत, एजुकेशन तरबियत के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है। हम मुआशरे में एजुकेशन तो बहुत सीख लेते हैं, चाहे सिखा लेते हैं। बहुत सारे लोग हाई क्वालिटीज़ पे आ जाते हैं, हाई स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, बहुत सारे डिग्रीज़ हासिल कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर तरबियत नाम की बहुत कम चीज़ होती है। जो तरबियत हमें बताती है कि लोगों के साथ कैसे मैनर इकट्ठा करने हैं, कैसे हमें लोगों के साथ उठने हैं, कैसे बैठने हैं, कैसे ज़िंदगी व्यस्त करनी है, कैसे ज़िंदगी को व्यर्थ करना है, कैसे ज़िंदगी को बिताना है, कब ज़िंदगी से पीछे हटना है, कब ज़िंदगी में आगे जाना है, कैसे कैसे दूसरों के साथ बातें करनी है। ये तमाम चीज़ें जो आती हैं बेसिकली जो आती हैं तरबियत के दरमियान और ट्रेनिंग के दरमियान। तो हमें और आपको चाहिए कि ट्रेनिंग को ज़्यादा फॉलो करें। हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं लॉकडाउन के दरमियान। ख़ासकर पेरेंट्स और वालिदैन अपने बच्चों को सिखाएं कि ट्रेनिंग क्या होती है। आप खुद भी ट्रेनिंग करके दें उन बच्चों को, ये चीज़ होती है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। अगर आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में और पूरी ज़िंदगी ऐसा कर दिया तो आपका बच्चा कभी एहसास कमतरी और फरामोश नहीं होने वाला है। तीसरी जो चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों के दरमियान, अपने बच्चों के सामने डोंट डू मिसलीडिंग। यानी आपको बुरा व्यवहार, चाहे अपने पार्टनर के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज नहीं करना है। ऐसा काम नहीं करना है बच्चे जिसको देख कर सीख लें, बच्चे वही नकल करें। आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल कॉपी करते हैं। बच्चे का माइंड बिल्कुल खाली होता है, तो आप जैसा करते हैं वैसा वो कॉपी कर लेते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है कि ऐसा काम करें कि बच्चे देख के अच्छा सीखें। उनके सामने ऐसा काम ना करें जो बच्चे देख के उसको एक्सेप्ट कर लें और जाके वो ज़िंदगी में अमल करें तो वो बेकार हो जाए।
आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा सलूक करें, दोस्त आ जाएं तो अच्छे सलूक के साथ बैठें, फ़ोन पे अच्छी अच्छी बातें करें। अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें कि बच्चे का दिल रूठ जाए या वही नकल कर ले, कॉपी कर ले, फिर आगे ज़िंदगी में जाके इम्प्लीमेंट करें। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। और बड़ी तेज़ी के साथ चौथा जो स्टेप है और चौथा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के साथ साथ उनकी हर ख्वाहिशात पे नज़र रखें। कोई ज़रूर नहीं कि उनकी हर ख्वाहिशात को आप पूरा करें। आप जानते हैं कि अगर बच्चे की हर ख्वाहिश को आप पूरा करते हैं तो बच्चा ज़िद्दी बन जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपसे ऐसा काम करवा लेता है जिसके आप मुतवक्के नहीं रहते हैं। हर वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे सही हो या गलत हो, बच्चा आपसे करवा लेता है। तो आप उनकी हर विशेष को, हर ख्वाहिश को पूरी ना करें, बल्कि वो ख्वाहिशात, वो विशेष जो ज़रूरी हैं, जो उनकी ज़िंदगी में कारआमद हैं, जो यूज़फुल है, उनके फ्यूचर को ब्राइट कर सकती हैं, बस उन्हीं पे आप नज़र करें और बस उन्हीं को फुलफ़िल करें। इसके अलावा कोई भी ख्वाहिशात को पूरी ना करें, बच्चा इससे बिगड़ सकता है। पांचवा जो स्टेप है कि उनको मोटिवेट रखें, कीप देम मोटिवेट। बच्चे जो होते हैं एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। अब इसी लॉकडाउन का पीरियड है, बच्चे सोच रहे हैं कि अब दुनिया जैसे ख़त्म होने वाली है, हमारे ऊपर यह कानून लागू हो गया है, कोई खाना नहीं पा रहा है, कोई पानी नहीं पी रहा है, न्यूज़ देख के और बच्चे बोर होने लगते हैं और छोटी छोटी कहानियाँ सुन के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को सिखाएं कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है, एक आफत है और ये टल जाएगी, ये मुसीबत की घड़ी है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को यकीन दिलाएं कि अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो अपने बच्चों को तलकीन करें कि मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अभी दुनिया को बाकी रहनी है, अभी क़यामत नहीं आने वाली है। तुम नाम करोगे, तुम काम करोगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारा नाम बोलेगा। तो अपने बच्चों को इन जैसे अल्फाज और इन जैसे कलमात से मोटिवेट रखें ताकि आपका बच्चा हौसला अफजा रहे, हौसला शिकन न रहे और इसी उम्मीद के साथ बच्चा जिए कि हमें ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है, तरक्की करनी है, दीन भी कमाना है, दुनिया भी कमानी है। तो ये पांच तरीके हैं, 5 स्टेप्स हैं। ये बेहतर काम करने वाले हैं और नहायत ही यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया या इम्प्लीमेंट कराया बच्चों को, तो वाकई मैं 100% श्योर हूँ कि आपका बच्चा वाकई एक काबिल और कामयाब शख्स बन सकता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर आपने इसको लाइक किया है तो लाइक वाला बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके और अच्छी अच्छी वीडियो देखकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।